नमस्कार दोस्तों, न्यू नौकरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है? कई कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी सिपाही की और दरोगा भर्ती की कितनी सैलरी होगी आफ्टर ट्रेनिंग और बिफोर ट्रेनिंग। जानेंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखें, स्किप ना करें, तभी आपको समझ में आएगा कि कितनी सैलरी होती है सिपाही और एक दरोगा की। दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग होती है वो आपको ट्रेनिंग होती है, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने के बाद में आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, प्लस फिर 6 महीने की आपके किसी थाने पर या किसी लाइन पे भी आपकी अंडर ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं अंडर ट्रेनिंग होती है। टोटल आपको कहा जाए तो कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग पीरियड है वो टोटल 12 मंथ का होता है। 6 मंथ आपका होता है ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग सेंटर पे होता है, और दूसरा जो 6 मंथ होता है वो अंडर ट्रेनिंग होती है। तो टोटल महीने मान के चलिए कि 12 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान अभी इनको कितना सैलरी मिल रहा है? तो दोस्तों, कांस्टेबल को जो ट्रेनिंग के दौरान सैलरी है वो 21,700 के करीब में सैलरी इनकी मिलती है। इनको खुद से ही अपना खुद फूड का इंतज़ाम और जितने फ्रूट और फल फ्रूट अपने कपड़े से रिलेटेड, अपने ड्रेस से रिलेटेड सब चीज़ का इंतज़ाम इनको खुद ही करना होता है अंडर ट्रेनिंग के दौरान। जब ट्रेनिंग जब 6 मंथ की जब वहाँ से ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में 6 महीने की और अंडर ट्रेनिंग जब ख़त्म हो जाती है, टोटल 12 महीने की जब इनकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में जब कहीं पे भी इनकी जब ज्वाइनिंग होती है, या तो थाने पर हो, या तो आपको थाने पर हो, या आपकी लाइन पे हो, या आपकी डायल 100 में हो, कहीं पे भी आपकी जब ज्वाइनिंग जब होती है, तो उसमें इनको डीए, उसके बाद में फूड के लिए इनको मिलती है, प्लस आपको सीसीए, उसके बाद में हाउसिंग, अगर आप थाने पर है तो आपको हाउसिंग रेंट भी मिलता है, हाउसिंग अलाउंसेस भी मिलता है। अगर आप लाइन में हैं तो आपको हाउसिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। टोटल मिला के इन लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में तकरीबन 25,500 के करीब में इनको सैलरी मिलती है आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद, यानी कि जब आपकी जब पूरी जब ज्वाइनिंग होगी ट्रेनिंग करने के बाद में कहीं पे भी, तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी 25,500 के करीब में। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी जो महंगाई भत्ता है या ड्रेस है, इनकी ड्रेस में अभी कितनी यूपी सरकार दे रही है। जैसे कि इनकी वर्दी वर्दी के लिए, ड्रेस के लिए तकरीबन इनको अभी 3,000 रुपया 1 साल का मिलता है। अगर बात करें आपकी और जितने भी अलाउंसेज है, उसमें तकरीबन 7,000 रुपया इनको मिलता है। दिवाली जैसे बोनस है, दिवाली दिवाली बोनस इनको 7,000 रुपया मिलता है। उसके बाद में अगर बात करें, अगर आप थाने पर हैं तो आपको 200 रुपया जो साइकिल भत्ता, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में ही 200 रुपये मिलता था साइकिल, अब तो मोटरसाइकिल से तकरीबन आपका 2,500 रुपये तो लग ही जाता होगा, पर इसके बदले में आपको सिर्फ मात्र 200 रुपया पर मंथ आपको मिलता है। दोस्तों, ये टोटल मिला के मैंने आपको बता दिया कि 25,500 मिलता है। अब बाकी जितने भी अलाउंसेज हैं वो ईयरली मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं दोस्तों सब इंस्पेक्टर की, एसआई की। एसआई में टोटल कितने मिलते हैं? दोस्तों, अभी तक जो आज की डेट तक अगर अब ट्रेनिंग पे बच्चे जाते हैं, या अब तक जितने भी हो चुके हैं ट्रेनिंग यूपीएसआई का, तो उनको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड में इनको 3500 रुपया दिया जाता है। स्टाइपेंड में इनको महीने का मतलब 3500 रुपया महीने का इनको मिलता है सिर्फ एसआई को, हर महीने स्टाइपेंड के रूप में। बाकी इनका जो फूड का खाना पीना, ट्रेनिंग और जितनी भी ड्रेस है, वो सारी आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करवाती है। अभी क्योंकि कोर्ट में केस गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस जाने के बाद में तकरीबन कोर्ट ने कह दिया है कि अब जो जिन बच्चों की जो ट्रेनिंग होगी, तो क्योंकि सम्मानजनक इनको सैलरी मिले, बेसिक, कम से कम बेसिक सैलरी तो मिले, क्योंकि स्टाइपेंड 3500 रुपये मिलने से काम नहीं चलेगा, कोर्ट ने ये बोला था। तो अब अभी क्योंकि कोई ट्रेनिंग पर अभी गया नहीं है, यूपीएसआई 2016 वाले अभी अभ्यर्थी को अभी अभी ट्रेनिंग पर ही गए नहीं है, क्योंकि उनका मेडिकल रह रहा है, अभी रिजल्ट भी फाइनल रह रहा है। तो इसके बाद में अब वो जब जाएंगे तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कोर्ट के कहने पर तकरीबन इनको ट्रेनिंग में 24,500 के करीब में इनको बेसिक पे मिलेगा। बेसिक पे पर किसी और ने फिर और रेट कर दिया, उन्होंने कहा कि तकरीबन 35,000 रुपये मिलना चाहिए, पर कोर्ट ने और भर्ती बोर्ड ने, जो पुलिस विभाग की भर्ती बोर्ड है, उन्होंने बोला कि 24,500 रुपया ही अभी हम इनको
अंडर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे सैलरी। अंडर ट्रेनिंग सैलरी प्रोवाइड कराने के बाद में इनको तकरीबन जब 11 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है, 11 मंथ की इनकी ट्रेनिंग होती है यूपीएसआई की। अगर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में इनकी जो पूरी जो वेतन है तकरीबन 38,000 रुपये से लेकर तकरीबन 45,000 रुपये तक इनको सैलरी दी जाएगी। 38 से 45,000 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों क्योंकि वहाँ पे होता है कि आपको मैं बता दूँ, एक ग्रेड सिटी होती है, बी होती है, फिर सी ग्रेड सिटी होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको 38,000 से लेकर आपको 45,000 तक आपको ओवरऑल मतलब टोटल बेसिक पे प्लस आपका जो डीए है, आपका सीसीए है, उसके बाद में हाउसेज अलाउंसेज होती है वो सब कुछ, या वर्दी आपका जो ड्रेस है वो सब मिलाकर आपको दिया जाएगा। तकरीबन 38,000 से लेकर आपको 45,000 के बीच में सैलरी मिलेगी दोस्तों। ये तो आपको कांस्टेबल और एसआई का मैंने बता दिया हूँ आपको। ट्रेनिंग जो कि 6 महीने की ट्रेनिंग होती है इनकी कांस्टेबल की, प्लस 6 महीने अंडर ट्रेनिंग भी होती है, और एसआई की टोटल 11th मंथ की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में जो कांस्टेबल की है वो तकरीबन 25,500 रुपये मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग, और एसआई जो है उनको मिलेगा तकरीबन 38 से 45,000 आफ्टर ट्रेनिंग। और अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो 21,700 कांस्टेबल की, और अभी तक क्योंकि एसआई की तो अभी तक तो 3500 रुपये इनको मिल रहा था, पर इसके बाद अब शायद अब 24,500 मिलेगी ट्रेनिंग में एसआई की। तो ये मैंने दोनों बता दिया आपको, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की सैलरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।